हाय सुनना सिद्धेश, मुझे ना मैंने परसों ही वैक्सीन लगाया तो मुझे बहुत बुखार आ रहा है। मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर तुझे कुछ आइडिया है तो बता ना यार, ये फीवर क्यों आ रहा है और मैं क्या इससे मुझे डरना चाहिए? क्योंकि यार मुझे बहुत टेंशन हो रहा है इसका क्या होगा। बस यार मेरे लिए इतना चीयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये बना है स्टैंडिंग ओवेशन तो बिल्कुल मत दे। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। और तू भी सुन ले, अभी मैं आया हूँ ना, मैंने सुना तेरा क्वेश्चन क्या था। और आप भी, अरे आप कब आए यार? आप भी सुन लो फिर। आप आए हो तो ये कुछ ज्ञान ही मिल जाएगा मेरे वीडियो से। तो शुरू करते। तो तेरा क्वेश्चन ये है ना कि फीवर क्यों होता है और ये सब। तो मैं पहली बात बता दूं, आपको ही बता देता हूँ कि जो फीवर है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फीवर एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है, समझ लो। जैसे कि एक हम लोग को अगर चोट लग जाती है कहीं पे, तो आप देखते हो कि 2-3 दिन बाद वहाँ पे ऐसे पपड़ी बांध देता है और वो सेल्स आते हैं, कहीं के प्लेटलेट्स बोलते हैं उनको। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिब्रिनोजेन करके केमिकल है, लाइक मैं इतना डीप पे नहीं जाऊँगा। तो बेसिकली वो लोग जालीदार स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके वजह से जो है वो खून रुक जाता है। तो आप देखेंगे कि वो पपड़ी जो आप ऐसे उचाड़ते हो वो उचाड़ना नहीं होता है, जबकि वो पपड़ी खून को ना बहने इसके लिए रहता है। तो बेसिकली वो जैसे वो एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है, वैसे ये फीवर भी एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है। और बेशक लाइक फीवर तो एविडेंस है कि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली रिएक्ट कर रहा है वैक्सीन से। आई होप आपको इतना बात समझ में आया कि फीवर आपके लिए अच्छा है। फीवर इज़ नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। ठीक है, तूने ये बता दिया कि फीवर अच्छा होता है बॉडी के लिए, बट फीवर होता क्या है और वैक्सीनेशन क्या होता है? क्या तू मुझे इसके बारे में भी थोड़ा बता सकता है क्या, कि ये क्यों होता है, ये वैक्सीनेशन क्या होता है, फीवर क्या होता है? मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा ना कि क्या होता है ये। ओके, मैं समझा तू क्या बोल रहा है, कि तुझे पूरा जानना है कि फीवर और वैक्सीनेशन होता क्या है। ठीक है, मैं तुझे समझाने की कोशिश, और आप भी सुन ही लो फिर। हाँ, तो बेसिकली फ़ीवर मैंने जैसे बताया कि एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है। तो उसमें क्या होता है ना, फीवर में हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। एक मैं इतना डिटेल, इतना टेक्निकल पार्ट में नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाएंगे। बहुत तो बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो लैंग्वेज ऑफ गॉड बोल रहा है ये तो। ठीक है, तो मैं हम लोग शॉर्ट में जानते हैं इसे क्या होता है। कि फीवर में ना क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो थर्मो रेगुलेट करता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ना क्या करता है, वो हाई पे सेट कर देता है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी प्रोटीन है, जो कि फॉरेन सब्सटेंस है, जो कि बाहर से आया है और हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि शायद वो कुछ हार्म पहुंचाए, तो क्या करता है वो इम्यून सिस्टम वेरियस केमिकल्स के थ्रू, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए और ये सब के थ्रू टेम्परेचर हाई कर देता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्रोटीन है, उनको गर्मी लगती है ना, उनको वो पसीने में आके मर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली उनका जो प्रोटीन होता है ना वो डीनेचर हो जाता है। जो उनका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है सेल का, सेल वॉल का, तो वो बेसिकली लाइसिस हो जाता है और उसके वजह से इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाती है। जो भी फॉरेन सब्सटेंस है उसकी डेथ हो जाती है। तो फीवर का ये रोल है। समझ लो कि फीवर अपना बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई कर देगा कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस अपनी बॉडी में आया है उसको डिफ़िकल्टी होगी अब रुकने में, क्योंकि उसके लिए अब ये होस्टाइल कंडीशन है, उसके लिए नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो बेसिकली फ़ीवर का ये सीन है। और दूसरी बात वैक्सीनेशन ना, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। तो वैक्सीनेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है बल्कि कि इम्यून सिस्टम को एक चकमा देने का तरीका है, जिससे कि इम्यून सिस्टम अपना एक्टिवेट हो जाए। तो वैक्सीन क्या होता है ना, कि जो भी डिजीज़ के लिए आप वैक्सीन ले रहे हो, जैसे कोरोना वायरस का ही एग्जांपल लेते हैं कि इसको भी कोरोना वायरस का ही वैक्सीन लगा है। तो कोरोना वायरस का क्या होता है ना, कि वैक्सीन में कोरोना वायरस ही प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डेड होता है, अनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस होता है। वो उसको हीट किल्ड किया जाता है। वो एक है चीज़, एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। तो बेसिकली वो डेड होता है, लेकिन वो थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा उसमें जान बाकी रहती है। उसको पूरी तरीके से नहीं मारते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जान बाकी रहेगा ना, और तो अगर वो अपने बॉडी में करेंगे हम लोग, तो उससे वो हार्म भी नहीं पहुंचाएगा और हम लोग को इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है और वो भी हो जाएगा, एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वैक्सीन का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को हम लोग एक्टिवेट कर पाएँ। तो इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा, जैसे एंटीबॉडी बनाएगा। और इम्यून सिस्टम के पास बेसिकली बहुत सारे मैकेनिज्म है। जैसे एक मेमोरी सेल होता है, ठीक है। तो मेमोरी के सेल क्या करता है कि कोई भी डिजीज़ आया, जैसे चिकन पॉक्स आया, चिकन पॉक्स सबको लाइफ टाइम में खाली एक ही बार होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक्सेप्शन आर स्टिल देयर। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि अब आपको एक बार हुआ, फिर जब दूसरी बार जब वो आता है ना,
तो अपना इम्यून सिस्टम अभी पहले से केपेबल है, उसके पास मेमोरी सेल करके एक टाइप का सेल है जो याद रखता है कि अच्छा ये तो पहली बार आया था। तो इसीलिए वैक्सीन इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वो इंड्यूस करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, फिर मेमोरी सेल फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अब जब मैंने कोरोना का वैक्सीन लगा लिया सपोज़, तो क्या होगा अगली बार अगर जब मुझे कोरोना आएगा ना, जब असली वाला कोरोना आएगा, तो मेरा इम्यून सिस्टम तो बोलेगा ए तुझे तो मैंने पहले भी हराया है। तो वो एंटीबॉडी अपनी तैयार रखेगा, अपनी जो सेना है वो तैयार रखेगा उससे लड़ने के लिए। तो जो रियल कोरोना वायरस होगा उसका इफ़ेक्ट नहीं शो होगा मेरे पे ज़्यादा, तो मैं बच जाऊंगा, मेरे पर इतना सीवियरली कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन में चिप है, बिल गेट्स ने चिप विप लगाया, तो ये सब गलत बात है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सारे कॉन्स्पिरेसी थियरी फैला रहे हैं। और ऐसा आप भी ज़रूर लगाएगा वैक्सीन। समझ में आया इतना? और तुझे भी समझ में आया मैं क्या बोला? लाइक मैं उधर देख के बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि तू ध्यान मत दे, तू भी सुन रहा होगा आई गेस सो। और ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद दवाई ले सकते हैं क्या, या वैक्सीनेशन करवाने से पहले? क्योंकि हो सकता है कि फ़ीवर हो लेकिन कम हो, अगर मैं खा लूँ तो सही है ना मेरे लिए, क्योंकि फ़ीवर होगा तो क्या थकावट भी होता है, फिर लेटे रहो, तो क्या वो सही है क्या? मतलब कि वैक्सीनेशन के पहले मैं मेडिसिन ले लूँ ताकि फ़ीवर जो हो वो कम हो, ऐसा ज़रूरी है कुछ? अबे नहीं लेना है वैक्सीन, अबे नहीं लेना है वैक्सीन, सॉरी नहीं लेना है दवाई, नहीं लेना है दवाई वैक्सीनेशन के पहले। अगर आप ले लोगे तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वैक्सीनेशन के बाद जो फीवर आता है वो एक एविडेंस है कि आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन अगर आप पहले ही दवाई ले लोगे तो वो फीवर को नहीं होने देगा, वो फीवर को सप्रेस कर देगा। फीवर को सप्रेस करने का मतलब वो रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा, वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा। और इम्यून रिस्पॉन्स को अगर वो सप्रेस कर देगा तो इतनी एंटीबॉडी कहाँ से बनेगी? तो इसीलिए दवाई तो कभी मत लेना, और इतना डरो मत फीवर से। फीवर कुछ नहीं है दोस्त, खाली अपने आप को हाइड्रेटेड रखो और लाइक ज़्यादा ब्लैंकेट्स मत ओढ़ो जब सोने जा रहे हो, तो क्योंकि बॉडी वैसे ही गर्म हो रही है और आप फिर वापस गर्म करोगे तो वो कुछ नहीं है। बस अब पानी पीते रहो, और अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है तब मेडिसिन लेना, ठीक है? और तुझे भी समझ गया होगा पूरा वैक्सीनेशन का क्या सीन है। और हाँ, तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। आज बहुत बकबक कर ली, इसने पका दिया मुझे, लेकिन चलो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ के बारे में हमने आज बात की, और मुझे अच्छा लग रहा है अभी कि हाँ चलो कुछ तो मैंने बताया लोगों को।